Pakistan, a country obtained by intense hardship of our ancestors. The current population of Pakistan is about 191.71 million. Among this, about 94 to 95 million are women. It's been 68 years since Pakistan was created. Still, Pakistan society is governed by heavy patriarchal values. This standard of projection in our society, majorly through media, has caused a certain set of practices, which has left women deprived and with a poor image. Take education, for example. Since men are considered to be the sole earners, they are provided with high education, whereas women education are compromised with a substandard provision or no education at all. There are very few families who take stand and act against the standard norms and provide their females with opportunity to gain education and become literate. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिज़ा अफसर है। मेरा होम टाउन चकवाल है। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हासिल की है। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ्स में 2013 में मास्टर्स किया है और फिर मैं हुकूमत पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हो गई। अब मेरी जॉब की जो लोकेशन है वो गुजर खान में है और मैं रोज़ाना पिंडी से ट्रैवल करके गुजर खान जाती हूँ और फिर वापस भी आती हूँ। ज़ाहिर है सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ तरह की डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। कभी वैन्स का मसला होता है, ट्रांसपोर्ट का मसला, कभी स्ट्राइक हो जाती है और डिफरेंट तरह के वेदर की क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। बेसिकली जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरा होम टाउन चकवाल, वहाँ पे एजुकेशन की तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिया है, कॉलेज में अगर नहीं भी भेजते तो आजकल ओपन यूनिवर्सिटी है, एटलीस्ट बच्चों अपनी बेटियों को स्पेशली बीए तो करा देते हैं। लेकिन जॉब को इस कदर बुरा समझा जाता है, इतना ज़्यादा डिसलाइक करते हैं कि बेटियों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं भेजते। मैंने 26 साल गवर्नमेंट टीचिंग में की है और अब माशाल्लाह मेरी बेटी भी टीचिंग के शोबे में है और मैंने उसे पूरे एतमाद बनाया, उस पर यकीन किया, पूरा भरोसा किया और आज मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से जा रही है, उसकी जॉब बहुत अच्छी जा रही है। और मैं आखिर में यही पैगाम देना चाहूँगी सब माओं को कि वो अपनी बेटियों पे भरोसा करें, उन्हें पुरएतमाद बनाएं और उन्हें मौका दें बाहर जाने का। With advent of digital media world, people have access to globalized ideologies and are getting awareness. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना बुखारी है और मैं फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के ओहदे पर फाइज हूँ। मैं सितंबर 2014 से इस ओहदे पर काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक़ इस यूनिवर्सिटी से पुराना है। जब से ये यूनिवर्सिटी कायम हुई मैं एक उस्ताद की हैसियत से इसके साथ मुंसलिक रही। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में इस वक्त तकरीबन 5200 तालिबात ज़ेर तालीम हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के हर इलाके से है। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, KPK, जनूबी पंजाब, सिंध, हर इलाके की बच्चियां इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आती हैं और वो बच्चियां जिनको इससे पहले मखलूत इदारों में तालीम हासिल करने के लिए माँ बाप नहीं भेजते थे, वो उनके लिए ये यूनिवर्सिटी जब खुली तो एक बहुत ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी और एक ऐसा ज़रिया था जिससे वो तालीम हासिल कर सकें। जहाँ तक पढ़ी लिखी लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन या उनका जो इमेज है, जैसे कि मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रोजेक्ट होता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है और घर से निकलने वाली ख़वातीन के साथ यकीनन ज़्यादती होती है। सिर्फ़ ये समझना कि जब तालीम हासिल करने के लिए लड़कियां घरों से निकलती हैं या यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करती हैं तो उससे उनकी अखलाकियात पे बुरा असर पड़ता है, ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है और मैं इसको कहूँगी कि एक फैलेसी है। Another burden that is borne by the females of a society is the stereotyping and forced image stamps regarding the working class.
Entertainment channels run dramas that portray working women to be of weak moral and ethical bounds. एक बात कहूँ आपसे? कहो। रफिया से कहें अब एमए छोड़े लड़कियों की, शादियां करने का सोचे। सही कह रही हो तुम। अब जाऊंगा तो बात करूंगा उससे। Families, when exposed to such negative concept of working women, then tend to restrict their females from working. Production of such shows and dramas need to be reduced or condemned. Iram Tariq, belonging from a respectable family, shares her opinion and experience. My name is Iram Tariq. I work as a graphic designer in Adcom Advertising Agency. It's been 1.5 years since I'm working here. It was my dream, like every other girl, to work in a decent organization, and I'm glad that my parents were supportive. I believe the society I live in does not allow in some areas कि लड़के और लड़कियां साथ काम करें. Even though I work in an organization जहाँ पे number of girls are less than number of boys, I think it's time कि सारे parents अपनी बेटियों के लिए supportive हैं. Not only do we need to populate positive image of women, we should also ensure that there is a safe and healthy environment for every woman that needs to get out of house. My name is Shahrukh Ali Mirza, and I work as Associate Creative Director at Adcom Islamabad. In my opinion, women right now, the way they're portrayed in the media also, it's slightly a little negative. I think women have a very important role that they can play in the economy and society as a whole, and I think the media should be a little more responsible than they. So at Adcom here we have about 45 males, we have about 10-11 females, and I think I think we work like any normal organization would. The females are not treated any differently than the males are, and they're very good resources for us, and so I think it's positive, and I think more females should be working. I think abhi bhi ye number thoda sa kam hai. And I think more females should come and join the media industry, should join other industries. It's a positive thing. Changing the media's projection of women has been a consistent agenda of the women's movement since ages. Initially, the efforts were directed at raising consciousness of the images of women present in language patterns, textbooks, magazines, advertising, and TV programming. Yashfeen, belonging from the new media industry, explains her daily life as a working woman. मीडिया जब आप वर्किंग वुमेन के इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, वो तो मैं समझती हूँ कि किसी भी फील्ड में आप बात करें जहाँ पे ख़वातीन घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, उनको सम वॉट हमारी सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है. मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ख़वातीन पढ़ लिख के घर पे रहें तो भी तनकीद का सामना करना पड़ता है कि ये हेल्पिंग हैंड हो सकती हैं और हेल्पिंग हैंड नहीं हो रही, और अगर वो घर पे ना रहें, घर से बाहर निकल के काम करें, टीचिंग करें, बैंकिंग की बात करें, आप किसी भी शोबे की बात करें, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है. लेकिन मीडिया की फील्ड के साथ थोड़ा ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारी फील्ड में जो ख़वातीन आती हैं उनको सबसे पहले ये कहा जाता है कि कोई बेहतर काम नहीं था जो आप कर सकते थे, क्योंकि इस फील्ड को अनफॉर्चुनेटली एसोसिएट किया जाता है. मैं ये समझती हूँ कि अब कुछ बेहतरी आ रही है, स्लाइटली डिफरेंट है चीज़ें, उस तरह से नहीं समझा जाता. मैंने आज से 8 साल पहले मीडिया ज्वाइन किया था, तो उस वक्त जो मुझे लगता है अप्रोच थी, आज काफ़ी फ़र्क है उसमें, क्योंकि उस वक्त तो फैमिली से भी बड़ा टफ टाइम फेस करना पड़ा था कि मतलब यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, तो यू कुड हैव डन बेटर फॉर योरसेल्फ. तो वाई मीडिया. बट मैं ये समझती हूँ कि एक तो ये बहुत एंटरप्राइजिंग फील्ड है. ख़वातीन जैसे हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, आप देख रहे होंगे कि मीडिया में भी ख़वातीन अब उसी तरह से एक्सेल कर रही हैं. एंड मज़े की बात ये कि बी इट रिपोर्टिंग, द टेक्निकल साइड, द प्रोडक्शन साइड, द स्क्रीन साइड, हर चीज़ पे आपको ख़वातीन एक्सेल करती हुई दिखाई देती हैं. The question of mass media as mirror versus creator of culture undoubtedly remains one of the most debated issues in the scientific exploration of the relationship between media and society. Rimsha Ali, only 24, is a daughter, wife, working woman, and also a successful social worker. She is determined on working for the betterment of women and the relationship between both genders. जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की या फेमिनिज्म की भी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है ना कि मर्दों और औरतों दोनों के बराबर राइट्स हों, एक जैसे राइट्स हों. वो ये नहीं कहता कि औरतों के राइट्स जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा हो या मर्दों के राइट्स जो हैं वो औरतों से कम हो. वो इसी चीज़ को एडवोकेट करता है कि मर्दों और औरतों के राइट्स ज़्यादा हो. इस वजह से ये ज़रूरी है
کہ ہمارے جو میل ممبرز ہیں ان آر سوسائٹی دے آر دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ان دس. عورتیں تو ہیں ہی ہیں, اینڈ عورتوں کے جیسے کہ میں نے کہا دے فرسٹ آف آل نیڈ ٹو ریئلائز کہ ان کا جو ویژن اور ان کا جو گول ہے دیٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ ایز اینی ادر تھنگ ان دا ورلڈ, جسٹ ایز امپورٹنٹ ایز ہیونگ اے فیملی, جسٹ ایز امپورٹنٹ ایز کوکنگ, جسٹ ایز امپورٹنٹ ایز انٹرٹیننگ گیسٹ. سملرلی مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اگر ان کے گھر کی عورت جو ہے وہ امپاورڈ ہوگی, وہ اپنے ڈیسیجنس خود لے سکے گی, وہ اپنی مرضی کا کام کر سکے گی جو وہ کرنا چاہتی ہے, اس میں ان کی ہی عزت ہے, اس میں نہ صرف ان کی بلکہ عزت ہے, اس میں ہمارے ملک کی عزت ہے اور ہمارے ملک کی ترقی بھی ہے. So my ending message is just the same. Respect yourself first of all for all the women, and for all the men, learn to respect the women in your life, because that is how your respect will be increased. ہاں, میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو ہمیشہ پازیٹیو وے میں یوز کرنا چاہیے, کیونکہ میڈیا میرے خیال سے بہت اسٹرانگسٹ میڈیم ہے اور اس کا جتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے دیکھنے والوں پہ اور عام لوگوں پہ, وہ میرے خیال سے کوئی اور چیز اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا کہ میڈیا میٹر کرتا ہے. تو اس وجہ سے میڈیا کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ میڈیا کو ہمیشہ اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں وہ چیزیں پورٹرے کرنی چاہیے کہ جو کہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہے. تو بالکل آپ سے میں اگری کرتی ہوں اس بات سے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ چیز نہیں دکھائی جاتی, کیونکہ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہماری سچویشن ہے میڈیا کی وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے مارکیٹنگ پہ زیادہ بیس کر رہے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری جو ریٹنگ ہے وہ زیادہ ہائی ہونی چاہیے, تو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ عورتیں روتی بھی ہوں تو شاید زیادہ ریٹنگ ہائی ہوتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے شوز میں, کئی شوز میں گئی ہوں اور وہاں پہ خواتین جو بیٹھی ہوتی ہیں آڈینس میں, ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ رو کے دکھائیں, آنسوؤں سے بات کریں, آنسوؤں کے ساتھ بات کریں تو اس کا زیادہ اثر ہوگا, ہماری ریٹنگ زیادہ آئے گی. تو یہ بہت ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو ہے ریٹنگز پہ بہت زیادہ بیس کرنا شروع ہو گئے ہیں, وچ از رانگ. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز غلط ہے. Women at all stages should get their deserved opportunity